अब कई लोग इस रासलीला को गलत दृष्टि से देखते हैं। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने और 16,000 जो गोपियां थी उनके साथ और संबंध बनाया, उनके साथ समागम किया। अरे गलत बात है तुम्हारी, ये धारणा ही तुम्हारी गलत है। अरे यहां पर शरीरों का मिलन नहीं है, याद रखना, ध्यान से सुनना हमारी बात। यहां पर शरीरों का मिलन नहीं है, यहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आत्मा कौन है? गोपी है। और परमात्मा कौन है? कृष्ण है। इस संसार में केवल मात्र एक ही पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। क्योंकि आत्मा एक स्त्री के अंदर भी है, एक पुरुष के अंदर भी आत्मा है, और आत्मा को गोपी कहा है। इसलिए भगवान सबके परशोत्तम है, भगवान को परशोत्तम कहा है। अब यहां पर भगवान का आत्मा के साथ मिलन है, गोपी और कृष्ण का मिलन जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपियों के मन में भाव जागृत हुआ, हम कृष्ण के साथ नाचें, हम कृष्ण के साथ क्रीड़ा करें, हम कृष्ण के साथ प्रेम करें, हम कृष्ण को स्पर्श करें। ये भाव था उनके अंदर, रोज ये भाव आता था, हम कृष्ण को पकड़े, भगवान कृष्ण को चूमे, हम भगवान के चरणों में लिपट जाएं, हम भगवान के कंधे पर लिपट जाएं, हम भगवान के हृदय पर लिपट जाएं, हम भगवान की कमर को पकड़ लें, हम भगवान के शीश के ऊपर जो इतना सुंदर मोर मुकुट है हम उसको पकड़ें, बलिहारी उस मोर मुकुट पे जाएं जिसको भगवान ने अपने सिर पर रखा है। भगवान ने गोपियों का भाव समझ लिया। भगवान तो भाव देखते हैं, शरीर नहीं देखते हैं। भावो ही विदितो देवः, भावना के अंदर भगवान है, श्रुति कहती है। भगवान ने वेणुनाद किया, वेणुनाद का मतलब बंसी धारण की भगवान ने, अपने होठों पर बंसी को रखा। शरद पूर्णिमा का दिन है, चांद भी मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश लेकर उदय हुआ है। पूरी वृंदावन भूमि को प्रकाशित कर रहा है अपने प्रकाश के द्वारा चंद्रमा। मानो चंद्रमा भी चाहता है कि मैं भगवान की इस रास लीला के दर्शन करके धन्य हो जाऊं, भगवान की इस पावन दिव्य लीला को देखकर मेरा भी कल्याण हो जाए, मेरे नेत्र भी धन्य हो जाए भगवान की इस रास लीला को देखकर। अब भगवान ने वेणुनाद किया। भगवान 3 जगह से टेढ़े हुए, एक पांव, दायां पांव भगवान का जमीन पर लगा है, दाएं पांव की एड़ी उठाई हुई है भगवान ने, और बायां पांव जो है वो दाएं पांव के साथ लिपटा लिया भगवान ने अपना, और कमर को टेढ़ा कर लिया। पांव से टेढ़े हो गए, कमर से टेढ़े हो गए, और गर्दन को टेढ़ा कर लिया, 3 जगह से टेढ़े हो गए। मेरा ये भाव है, देखो अभी अभी ये भाव आया है, व्यासपीठ पर बैठकर बड़ी अनुभवी बातें आती है, साक्षात भगवान ही बोलते हैं, हम नहीं बोलते। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, जो इस 3 जगह से टेढ़े भगवान का ध्यान करता है, याद रखना त्रिगुणात्मक माया रूपी ये सृष्टि है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, वो इस त्रिगुणात्मक माया और नगरी से मुक्त हो जाता है, सदा इस टेढ़े का बन जाता है, और उसका टेढ़ापन दूर हो जाता है जो इस टेढ़े का ध्यान कर लेता है। वो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 3 प्रकार के दुख हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और जन्म मरण का दुख। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान कहते मुझ टेढ़े का ध्यान करोगे तो तुम्हारे 3 तापों को नष्ट कर दूंगा, 3 रोगों को, 3 दुखों को मैं दूर कर दूंगा। अरे मेरा ध्यान तो करो तुम। भगवान 3 जगह से टेढ़े होकर अपने होठों पर बांसुरी को रखकर लगे बांसुरी बजाने।
ऐसी बांसुरी बजाई 16,000 गोपियां। उनके कान में वो बांसुरी की मीठी ध्वनि गूंजने लगी कि भगवान हमें हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं, हमें खींच रहे हैं। कोई गोपी अपने पति की सेवा में लगी थी, अपने पति की सेवा का त्याग करके भगवान के पास पहुंच गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, वो भोजन का त्याग करके पहुंच गई। कोई गोपी अपने बच्चों को सुला रही थी, वो अपने बच्चों का त्याग करके पहुंच गई। अब कई पतियों ने रोका कि मत जाओ, लेकिन वो पतियों का कहना ना मानकर भगवान के पास पहुंच गए। ये विरहा अग्नि, ये प्रेम अग्नि भी ऐसी होती है, ये जला देती है अंदर से, प्रीतम के पास पहुंचा देती है, प्रीतम के साथ मिला देती है। 16,000 गोपियां वृंदावन के पावन जमुना तट पर जो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वहां पर पहुंची।